Hello students, welcome you all to our third session of our chapter number 3. Students, in the previous two sessions we have discussed a lot regarding atoms. Okay, now let us see how do atoms exist. Okay, कैसे exist करते हैं, किस form में exist करते हैं, let us discuss in this topic. Okay students. So let us start with our first topic. Students, atoms of most elements are not able to exist independently. Atoms जो है independently exist नहीं कर सकते हैं. Atoms forms molecules and ions. Atoms क्या बनाते हैं? Molecules या ions बनाते हैं. These molecules or ions aggregate in large numbers to form matter that we can see, feel और touch. यही molecules और ions जो है बहुत सारे combine होकर मैटर बनाते हैं जिसको हम देखते हैं, वी कैन फील, वी कैन टच. सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? लेट अस सी. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. So what we have seen, students, that a molecule is the smallest particle of any element or compound. ओके किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. सो अ मॉलिक्यूल कैन बी अ ग्रुप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. ओके एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में सेम एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के भी एटम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उसमें कितने एटम्स होते हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम्स. ओके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन के एटम्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम्स. बट अब नेक्स्ट अगर आ जाओ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसमें एक नाइट्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का एटम है. सिमिलरली इफ यू गो फॉर वाटर, H2O, वाटर में क्या है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. Okay, in this way different types of atoms can also combine to form what? Molecule. It is a molecule of water. Similarly, a molecule of nitrogen dioxide or carbon dioxide. Okay, so these are all examples of molecules. So what is a molecule? Molecule is a group of 2 or more elements. Okay, and it is the smallest particle of any what? Of any element or compound which exist independently. Atoms cannot exist independently, but molecules can exist independently. Now let us students discuss that what do you mean by atomicity of an element. Atomicity इसको कैसे define करेंगे? The number of atoms present in one molecule of the element. The number of atoms present in a molecule is known as its atomicity. किसी भी molecule में कितने atoms present है उसको हम क्या बोलते हैं? Atomicity. Okay, number of molecules present in any a molecule. Okay, number of atoms present in any molecule is called its atomicity. Okay, तो हम कुछ एलिमेंट्स के एटोमिसिटी देख लेते हैं, जैसे कुछ नॉन मेटल्स और मेटल्स है. फर्स्ट इज आर्गॉन. आर्गॉन एक सिंगल ही रहता है. ओके तो इट इज मोनो एटोमिक. मोनो एटोमिक मतलब इसमें एक ही एटम है, सो इसका एटोमिसिटी कितना होगा? 1. देन कम्स हीलियम. हीलियम इज ऑल्सो सिंगल. ओके सो इट इज मोनो एटोमिक, सो इट्स एटोमिसिटी इज 1. देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसा होता है? O2, because 2 atoms of oxygen combine together to form a molecule of oxygen. So it is diatomic. 2 atoms है, so its atomicity कितने atoms है इसके अंदर है? number of atoms कितने? 2. So its atomicity is 2. Similarly हाइड्रोजन का atomicity 2 क्योंकि इसका molecule कैसा होता है? H2. नाइट्रोजन भी N2, क्लोरीन भी Cl2. So they all have atomicity 2. Then comes phosphorus. phosphorus क्या होता है? Its मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, P4. उसका एक मॉलिक्यूल जो है 4 एटम्स के जुड़ के बनता है, सो इट्स एटोमिसिटी इज व्हाट? 4. ओके देन कम्स सल्फर. सल्फर कैसा है? S8. ओके S8 है वो. S8 मतलब क्या? 8 एटम्स ऑफ सल्फर जो है जुड़ के क्या बनाते हैं? एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, सो इट्स एटोमिसिटी इज 8. ओके देन सोडियम है ना, सिंगल ही रहता है Na, तो उसका एटोमिसिटी क्या होगा? 1. आयरन Fe वो भी सिंगल ही रहता है मॉलिक्यूल उसका, सो इट्स एटोमिसिटी इज 1. सिमिलरली एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स है ये कुछ, देयर एटोमिसिटी इज 1 बिकॉज दे आर मोनो एटोमिक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. वो था मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स, ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स. ओके तो फर्स्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वाटर.
First compound is water, H2O. Okay, so which are the elements present in the water? Hydrogen and oxygen. Which are the combining elements? Hydrogen and oxygen. और कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. Okay, 2 hydrogen and 1 oxygen combined to form what? Water. Okay, then comes ammonia. Okay, ammonia's formula is NH3. Okay, NH3, nitrogen and hydrogen. Okay, 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen combined to form ammonia. Similarly, carbon dioxide, CO2, then hydrogen, hydrochloric acid, HCl, उसमें hydrogen और chlorine है, 1 both. Then nitric acid is HNO3. HNO3, na hydrogen, nitrogen and oxygen. 1 hydrogen, 1 nitrogen and 3 oxygen. Similarly, sulfuric acid is H2SO4. Okay, means what? 2 hydrogens, then 1 sulfur and 4 oxygen. 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है. 3 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है इसमें. So these are the what? Molecules of some compounds. इससे पहले हमने देखा था molecules of some elements, now molecules of some compounds. Okay, now what do you mean by ions? अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आयंस क्या होते हैं? तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. ओके, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ हाउ इज एन आयन फॉर्म्ड? इफ एनी एटम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ओके, तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. It becomes positively charged and it is called positive ion. What is it called? Positive ion or cation. है ना? When is the positive ion formed? When any atom donates 1 or 2 or 3 electrons, they form positive ions. Okay, तो positive ion बनते हैं by donating the electrons. Okay, and positive ions are also called cation. Okay, but when an atom accepts electrons, कोई एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, then they form negative ions. What do they form? Negative ions, and they are called anions. Negative ions को हम क्या बोलते हैं? Anions. So students, once again मैं lastly statement में repeat करता हूँ that when any atom donates electron, they form positively charged called positive ions or cations, and when any atom gains electrons, they form negatively charged ions called anions. Okay, then comes valency. What do you mean by valency of any element? Valency is the combining capacity of an element. कोई भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी. ये तो उसका डेफिनेशन हुआ. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट how the atoms of an element will combine with the atoms of other element to form a chemical compound. Okay, तो let us see कि वैलेंसी कैसे यूज होता है. हम कुछ कॉमन आयन्स लेते हैं और उनकी वैलेंसी देखते हैं. ओके, जैसे हमने लिया सोडियम का आयन, तो सोडियम का आयन कैसा होता है? Na+. ऊपर देख रहे हो पावर में प्लस है, Na+. सोडियम का सिंबल है Na और आयन के लिए प्लस है ना, मतलब इसके ऊपर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, सो उसके लिए एक ही प्लस है, सो इट्स वैलेंसी इज 1. यू कैन इवन राइट +1. ओके, सिमिलरली पोटेशियम, उसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, सो इट्स वैलेंसी इज +1. देन सिल्वर Ag+, it has also donated 1 electron, so its valency is +1. then copper. okay, कॉपर जो है कभी कभी +1 में भी होता है, कभी कभी +2 में भी होता है. कभी वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो Cu+ होता है, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Cu+2 भी होता है. ओके, तब उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है. नाउ कम्स मैग्नीशियम. मैग्नीशियम कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज Mg2+. पावर में 2+. क्या दिखा रहा है कि इट हैज डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इट्स वैलेंसी इज +2. Then calcium, it has also donated +2 electrons, and so its ion symbol is Ca+2. Okay, तो इसका वैलेंसी +2. Then zinc can also donate 2 electrons, so its ion symbol is Zn2+. उसकी वैलेंसी भी +2. Then iron कभी कभी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2+, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो 3+ हो जाता है. Okay, so in this way we have seen that some ions have valency 1 because they have donated 1 electron. Some ions have valency 2 because they have donated 2 electrons and they are 2 positive charges. And some have 3 positive charges, so their valency is +3. Okay, अभी कुछ स्पेशल आयन्स है ना, जैसे हाइड्रोजन है.
हाइड्रोजन कभी कभी प्लस होता है, कभी कभी हाइड्रोजन का आयन नेगेटिव आयन भी होता है. वाई? बिकॉज हाइड्रोजन possess only one electron. Hydrogen's atomic number is 1, so it has only one electron. Okay, one electron means what? It can either donate that electron or it can accept that one electron. Okay, so if that hydrogen is donating that one electron, then it will form H plus positive ion. And if that hydrogen is accepting one electron, it will form H minus hydride ion. तब वो नेगेटिव आयन हो जाएगा. दोनों केस में उसकी वैलेंसी 1 ही है ना. अगर वो डोनेट करता है तो +1, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो -1. Similarly, chloride. Chlorine accepts one electron, so its valency is Cl minus, that is -1. Bromide also Br minus, iodide also I minus. But oxygen can accept 2 electrons to form oxide ion. To form what? Oxide ion. So its symbol is O2 minus. 2 minus जो है साइड में आ गया, वो O के ऊपर होना चाहिए 2 minus. Okay students, so its valency is -2. Now let us go for some more groups of ions. जैसे अमोनियम इज NH4. ओके, अमोनियम वी आर डिस्कसिंग, एक्चुअली वो NH4 प्लस होना चाहिए. उधर माइनस आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, NH4 के ऊपर प्लस होना चाहिए. आप लोग करेक्शन कर लेना अपने टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं. इट इज ऑन पेज नंबर 37 टेबल 3.6. पेज नंबर 37 टेबल 3.6 लास्ट कॉलम जो है अमोनियम है NH4 प्लस. Then hydroxide OH minus, so its valency is -1. Nitrate NO3 minus. Then hydrogen carbonate HCO3 minus. Then carbonate CO3 minus 2. Then sulfite SO3 minus 2. Sulfate SO4 minus 2. Then phosphate PO4 minus 3. So in this way we have some positive ions, some negative ions in the group of ions also. Okay students. Now let us discuss how to write the chemical formula. How to write the chemical formula. Okay. किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है. ओके, तो उसके मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको पहले मैं समझाता हूं मैं. ओके, दिस केमिकल फॉर्मूलाज आर आल्सो रिटन ऑन पेज नंबर 38 एंड 39 ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक. आप जब ये पढ़ोगे तो पेज नंबर 38, 39 साथ में निकाल के बैठना. वही सेम चीज़ें यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट एग्जांपल. वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे ढूंढेंगे? तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों उनका सिंबल लिखेंगे. सिंबल आपको 3 चीज़ें लिखनी है. सिंबल, वैलेंसी, फॉर्मूला. सिंबल, वैलेंसी, फॉर्मूला. ओके, तो सबसे पहले सिंबल. तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, H और Cl. थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, HCl. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है? वैलेंसी. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1. और क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 1. क्योंकि अभी हमने टेबल में देखा है ऑन पेज नंबर 37 टेक्स्ट बुक में, हमने सबकी वैलेंसी अभी लर्न की है. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोराइड की भी 1. ओके, तो अभी कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा मालूम है? जो क्लोराइड के नीचे 1 है ना, वो किसको लगेगा? हाइड्रोजन को. और जो हाइड्रोजन के नीचे का 1 है वो किसको लगेगा? क्लोरीन को. क्रॉस में नंबर जाते हैं. ओके, H के पास जाएगा क्लोरीन वाला वैलेंसी और क्लोरीन के पास जाएगा हाइड्रोजन वाला वैलेंसी. तो 1 ही एक्चुअली, तो दोनों 1 1 ही है. तो एक्चुअली होना चाहिए H1Cl1. तो 1 कभी दिखाते नहीं है. सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? HCl. एक हाइड्रोजन और 2 एक क्लोरीन. सॉरी. ओके, सो इट्स फॉर्मूला इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. सेकेंड आ जाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड. तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होता है? एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है सल्फर, S है ना. तो सिंबल आ गया H और S. बट वैलेंसी पे ध्यान देना. हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1. और सल्फर का कितना है? 2. ओके, तो 2 जाएगा H के पास और 1 जाएगा S के पास. क्रॉस में जाता है ना. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? H2 और S1 है तो 1 दिखाते नहीं, सो H2S. सो द फॉर्मूला इज H2S फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. आपको क्रॉस में नंबर देने का है. ओके, देन कम्स मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सिंबल्स क्या क्या है? मैग्नीशियम एंड क्लोरीन. सो इट्स वैलेंसी इज व्हाट? 2 and 1. ओके, वैलेंसी मैग्नीशियम का कितना है? 2 है और क्लोराइड का कितना है? 1. तो जब क्रॉस करेंगे तो Mg के पास 1 जाएगा और Cl के पास 2 जाएगा. सो द फॉर्मूला विल बी MgCl2. सिमिलरली फॉर व्हाट? कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, तो इसमें सिंबल है कार्बन और क्लोराइड. तो आपको स्टूडेंट्स याद करना पड़ेगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. कार्बन वैलेंसी इज 4 एंड क्लोराइड्स वैलेंसी इज 1. ओके, तो C के पास 1 गया क्रॉस में और Cl के पास 4 गया.
ओके, हम क्रॉस में भेज रहे हैं नंबर्स, तो इट इज CCl4 है ना. सो द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4. ओके. Similarly here you can see students various formulas. कैल्शियम ऑक्साइड में ध्यान देना, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्साइड की वैलेंसी भी 2 है, तो दोनों को 2 जाएगा, Ca2O2. लेकिन जब दोनों का 2 होता है ना, तो दोनों 2 हम क्या करते हैं, सिंपल रेशियो में ले लेते हैं और उसका दोनों का 2 कट जाता है, 2 1 ज़ा कट गया, तो क्या बचेगा CaO. अगर सेम नंबर होता है ना तो हम उसकी रेशियो को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 कट के क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CaO. देन कम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन. ओके, सो इट्स एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्साइड की होती है 2, तो 2 जाएगा एल्यूमिनियम के पास, 3 आएगा ऑक्साइड के पास, सो इट्स फॉर्मूला विल बी Al2O3. सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन गो फॉर द टेक्स्ट बुक ओनली. आप टेक्स्ट बुक में से इजीली सारा देख सकते हैं. आफ्टर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, देन सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है स्क्रीन में, है ना. तो आप लोग जो स्क्रीन में से, मोबाइल में से ये 1 2 3 4 and 5 6, these 6 formulas are very clear, but from 7 to 10 they are not clear. You can go for the textbook page number 38 and 39, they are very clear over there. Okay students, so students today we end our session. Okay, you have to learn the valencies of all the ions, positive and negative ions, and you should know how to form these formulas. Okay, किसी भी मॉलिक्यूल्स के या किसी भी कंपाउंड्स के फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये आपको आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, गो थ्रू दिस वीडियो. टिल देन थैंक यू.